हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के इस नए दिन के लिए हम पिता परमेश्वर के धन्यवादी हैं। आइए हम अपने आप को नम्र और दीन करते हुए पिता की हुजूरी में आए और जीवन की बातों को उनके मुख से सुने, क्योंकि परमेश्वर की जो बातें हैं वो हमारे जीवन में जिंदगी डाल देती है और हमेशा की जिंदगी का मार्ग दिखाता है। खुदा का वचन, परमेश्वर ने जब संसार की सृष्टि भी की तो वचन में लिखा है कि उन्होंने बोला, कहा और उजाला हो गया, कि उजाला हो जाए, और उजाला हो गया। तो किस तरह से जहां भी परमेश्वर का जो वचन आता है वहां पर जिंदगी आती है, और ये वो जीवित और जिंदा और सामर्थी वचन है जो हमारे गांठ गूदे प्राण आत्मा को भेद देता है, चीर देता है और अंदर से हमारे जीवन को बदल देता है। तो आइए हम खुदा के वचन को पढ़े, हमारी जिंदगियां बदलें, हमारी कमियां कमजोरियां पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से दूर हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। और आज का वचन जो है वो नीति वचन की पुस्तक से उसके 16 चैप्टर और 25 वर्स को पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा देख पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो मनुष्य अपनी आंखों में सोचता है कि जो मार्ग मैं चुन रहा हूँ वो सीधा है, लेकिन जो नीति वचन की पुस्तक है वो हमें वार्निंग देती है कि वो रास्ता जरूरी नहीं कि सही हो, वो मृत्यु की ओर लेकर जाता है। क्योंकि खुदा के वचन में आगे नीति वचन में ही अगर हम देखें तो लिखा हुआ है कि जो एक मूर्ख इंसान है वो सोचता है कि वो अपनी आंखों में जो कुछ सही कर रहा है वो रास्ता सही है, जो वो अपनी आंखों से देख रहा है या चुन रहा है। लेकिन जो एक बुद्धिमान मनुष्य होता है वो हिदायतों को सुनता है, वो शिक्षा को ग्रहण करता है, और वो शिक्षा अगर परमेश्वर की है और हम उसको अगर सुनते हैं तो हम बुद्धिमान है, क्योंकि परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की है वही जानता है कि हमारे लिए बेस्ट क्या है। उसने सब कुछ रचा है, हमें रचा है, तो परमेश्वर को हमारे भले और बुरे का ज्यादा मालूम है। और परमेश्वर ने अपनी सारी बातों को हमें बाइबल में लिखकर हमें दिया है कि हम इन बातों को हम माने। क्योंकि देखिए, जब हम कोई सामान भी नया खरीद कर लाते हैं, साथ में एक इंस्ट्रक्शन बुक होती है, और जो मैन्युफैक्चरर्स है उनको पता होता है कि क्या हमें जो है इस जो इक्विपमेंट है, कोई भी चीज जो हमने खरीदा है उसको कैसे इस्तेमाल करना है, और कौन से हमें प्रिकॉशंस लेने हैं जिससे हम कोई गलती ना करें या कोई भी हमें उससे नुकसान ना हो, या जो सामान हमने खरीदा है उसका नुकसान ना हो। तो जब हमारे मास्टर क्रिएटर गॉड, हमारे सॉवरेन गॉड, सुप्रीम गॉड, जिनका पूरे आकाश और पृथ्वी और सब चीजों पर अथॉरिटी है, जब वो हमें कोई बात कह रहे हैं तो वो हमारे भले की हैं। और इसीलिए खुदा का वचन, अगर हम मत्ती की अंजील 7 में भी आए, उसके 13 और 14 आयत को देखते हैं, उसमें भी लिखा है कि सक्रिय फाटक से प्रवेश करो, जो कि नैरो है, नैरो गेट, क्योंकि चौड़ा है वे फाटक और चाकल है वे मार्ग, आसान लगता है जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि साकेत है वे फाटक, सकरा या नैरो, और आसान है वे मुश्किल है वे मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। तो जो जीवन, हमेशा की जीवन की और जो मार्ग परमेश्वर हमें दिखाते हैं वो हमें मुश्किल जरूर लगता है और वो सकरा भी है, लेकिन वो हमें जिंदगी देता है। लेकिन लिखा है बहुत थोड़े हैं जो उसे पाते हैं, क्योंकि हमें पाप में जीना आसान लगता है। हम आदम के गुनाह के कारण हम सब ने पाप में जन्म लिया है, और इसीलिए हमें पाप की जिंदगी की बचपन से ही आदत पड़ जाती है। झूठ बोलना, या फिर किसी के साथ धोखा करना, अपने तरीके से जीना, अपनी मनमानी करनी, घमंड में रहना और अपने बारे में ही सोचना। बहुत सारी जो हमारे में कमियां हैं, हमारे अपने शरीर की जो अभिलाषाएं हैं, ये सब हमें सिर्फ हम अपने बारे में सोचते हैं, और हम दूसरों का बहुत बार नुकसान भी कर रहे हैं, दूसरों को हर्ट कर रहे हैं, और हम पाप की जिंदगी जो हम व्यतीत करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे आगे इतना अंधकार होता है, और यही अंधकार का जो जीवन है, पाप का जीवन है, वो हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने वो रास्ता पाया है, क्योंकि वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा कि मैं वो मार्ग, सत्य और जीवन हूं, मेरे बिना कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो यीशु मसीह वो मार्ग है जो हमें जिंदगी का मार्ग दिखाते हैं, वो गेट है जिसके द्वारा हम एंटर करते हैं
परमेश्वर के राज्य में। लेकिन हमें पहले यीशु मसीह को ग्रहण करना है, अपने गुनाहों की माफी मांगकर प्रभु की ओर मुड़ना है और प्रभु के धार्मिकता के रास्ते की ओर जाना है। इसका मतलब कि हमें अपने शरीर के अंगों को, शरीर की अभिलाषाओं को रोज मारना है। जिन जिन पाप में हम जीते थे उनको रोज क्रूसीफाई करना है। और यही चीजें लोगों को मुश्किल लगती है कि मैं अपने शरीर के काम कैसे छोड़ दूं, मैं झूठ बोलता था कैसे छोड़ दूं, मैं गालियां देता था कैसे छोड़ दूं, मैं नशे करता था मैं कैसे छोड़ दूं। क्योंकि ये सब चीजें बड़ी आसान लगती है और संसार ये सब कर रहा है। संसार की तरह हम दिखना चाहते हैं, संसार की तरह बोलना चाहते हैं, वैसे ही हम सोचना चाहते हैं। और हम सब अगर वो जिंदगी जीते हैं जो हम पाप में जी रहे थे, तो पाप की मजदूरी मृत्यु है और सब मृत्यु की ओर जा रहे हैं। लेकिन आज डर ही नहीं है, क्योंकि खुदा का वचन कहता है परमेश्वर का डर बुद्धि की शुरुआत है। तो जब परमेश्वर का डर ही नहीं है तो बुद्धि कहां से आएगी। और इसीलिए वचन कहता है कि मूर्ख है वे इंसान जो अपनी आंखों में अपने आप को सही समझता है, लेकिन वो मृत्यु की ओर बढ़ रहा होता है। और आज अगर हम खुदा के वचन को हम थामते हैं तो खुदा में ही जिंदगी है, अनंत जीवन उसी में है, रोशनी वही है, सच्चाई वही है। अगर आप परमेश्वर से अलग होके अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं, तो परमेश्वर से अलग होके मृत्यु है, अंधकार है, धोखा है, झूठ है, फरेब है और आप शैतान के गिरफ्त में बनते जाते हैं। आज हम अपनी आंखों को खोल ले, हम जानबूझकर अपने आप को गड्ढे में ना डालें और परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलने वाले हो। आज हम प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा और उद्धारकर्ता ग्रहण करें, क्योंकि वही है संसार का उद्धारकर्ता जो हमें पाप से छुड़ाने आया, हमारे लिए क्रूस पर अपनी जान दी और वो मरकर जी उठा। जिंदा खुदा है जिसने हमें नई जिंदगी दी है। आज प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा ही हमने पवित्र आत्मा पाया है, इटर्नल लाइफ पाई है, परमेश्वर के संतान बने हैं और फिर उस धार्मिकता के रास्ते में चलते हैं जिसमें प्रभु हमें अपने अनुग्रह में लेकर चलता है। तो आज का ये जीवित वचन है, इस वचन के द्वारा हम सब आशीष पाएं और हमारी आंखें जो है वो खुले कि हम परमेश्वर की सच्चाई को देख पाएं। तो आइए हम मिलकर एक जबूर को गाएंगे। खुदाया तेरी रूह तो मैं पला नस के किधर जावां। ये जबूर 139 है, साम 139। खुदाया तेरी रूह तो मैं पला नस के किधर जावा। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। मैं चढ़ जावां जे आसमाना ते ओथे है तू ही। बिछावा बिस्तरा पाताल दे विच ओथे है तू ही। खुदाया तेरी रूह तो मैं पला नस के किधर जावां। समुंदरों पार जा उतरा सुबह दे पंखां नू फैला। ते ओथे भी तेरा हथ मैनू या रब राह विखावेगा। खुदाया तेरी रूह तो मैं पला नस के किधर जावां। हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। हालेलुया। सचमुच आज हम पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले हो और वो परमेश्वर के रास्ते में जो परमेश्वर हमें दिखाते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस पर हम चलकर अनंत जीवन पाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।